सादर प्रणाम। मैं हूं दीपक अरोड़ा। बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम पर। आज हमारे साथ MH1 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में साक्षात्कार के लिए मौजूद हैं श्री रजनीश ध्यान मंदिर के संस्थापक श्री स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, जो श्री रजनीश ओशो जी के भ्राता हैं, और उनकी जीवन संगिनी माँ अमृत प्रिया जी। इस समय हम मौजूद हैं सोनीपत के दीपालपुर गांव में, जहां पर रजनीश ध्यान मंदिर के नाम से इस आश्रम को संचालित करते हुए स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी और माँ अमृत प्रिया जी रजनीश ओशो जी के विचारों को लोगों के जीवन में प्रचारित प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। स्वामी जी, आपसे पहले भी साक्षात्कार हुए, बहुत सी बातें हमने जानने की कोशिश की रजनीश ओशो जी के बारे में, उनके विचारों के बारे में। लोगों ने उनको बहुत किताबों के माध्यम से, हम बात करें टेप्स के माध्यम से, उनके सारे विचारों को जाना। लेकिन एक ऐसा पहलू है, क्योंकि आप उनके अनुज भ्राता हैं, जीवन में आपने वो समय अल्प जो उनका युवावस्था है, बाल्यकाल है, वो समय आपने साथ बिताया है। तो आज हम चाहेंगे कि आज कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में आप रजनीश ओशो जी के बारे में बताइए कि जो उनका बाल्यकाल था, वो जो बचपन का समय था या जो युवावस्था थी, वो कैसे बीती और कैसे थे वो, आज हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए आप। यह बात तो सभी लोग जानते हैं कि वह अत्यंत प्रतिभाशाली, तर्कयुक्त और संदेहशील व्यक्ति थे। साधारणतः समाज में जिन चीज़ों का विश्वास किया जाता है, मान्यताओं को माना जाता है, हर चीज़ पर वो संदेह प्रकट करते थे और स्वयं जानने की जिज्ञासा और सत्य की खोज उनके भीतर थी। उनके भीतर अदम्य साहस था। वे अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कुछ भी खतरा उठाने के लिए तैयार होते थे। उनकी प्रतिभा तो विलक्षण थी ही, इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन, चिंतन मनन किया। न केवल चिंतन मनन बल्कि अभिव्यक्ति की कला भी उन्होंने छोटी उम्र से ही सीखनी शुरू कर दी थी। वे जो भी किताब पढ़ते थे, अपने मित्रों के बीच शाम को बैठकर उसका सारांश उनको सुनाते थे। न केवल किताब का सारांश बल्कि अपने कमेंट भी, कौन सी बात उनको इसमें ठीक लगी और कौन सी बात ठीक नहीं लगी, उसकी आलोचना भी करते थे। तो बचपन से ही एक अद्भुत असाधारण प्रतिभा के वे धनी रहे। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, जो हम सबको उनसे सीखनी चाहिए, उन्होंने कभी किसी चीज़ पर अंधा विश्वास नहीं किया, न पक्ष में न विपक्ष में। वे स्वयं जानने के इच्छुक रहते थे, हर चीज़ को जानना चाहते थे, और वह जिज्ञासा ही उन्हें अंततः परम सत्य तक ले गई। स्वामी जी, एक और चीज़ जो निरंतर लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है, जब स्वामी अगर रजनीश ओशो जी की बात करें तो समय समय पर उनके नाम जो थे, वो नामों के अंदर भी बदलाव रहा। एक समय पर रजनीश जगदीश चंद्र मोहन जैन रहा, फिर उसके बाद आचार्य रजनीश हुए और अंत में ओशो कहलाए और लोगों ने उनको ओशो कहकर संबोधित किया। तो इसके पीछे क्या कोई विशेष कारण रहा? जी, विशेष कारण है। बचपन में वे नाना नानी के यहाँ रहे और नाना नानी ने उनका नाम प्यार से राजा रखा था। जब वे 3-4 साल के हुए तब उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि मेरा नाम, जैसा कि सभी लोग ईश्वर के नाम पर रखते हैं, वैसा नाम मेरे ऊपर नहीं रखना। तो राजा शब्द लगभग 9 साल की उम्र तक उनका रहा। लगभग 9-10 साल की उम्र में सन 1939 में उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया, और तब उनका आग्रह था कि उनका नाम ऐसा रखा जाए जो आज तक किसी का नहीं रहा। तो मेरे बड़े चाचा जी अमृतलाल चंचल, वो कवि और साहित्यकार हैं, उन्होंने खूब खोजबीन की, ऐसा कोई शब्द ढूंढें जो शब्दकोश में नहीं है। तो एक नया शब्द ही गढ़ना पड़ा। ओशो का एक नया शब्द गढ़िए आप, जो है ही नहीं आज तक। तो उन्होंने ये नया शब्द बनाया, रजनीश। आपको ये भाषा कोश में नहीं मिलेगा। तो इसका भावार्थ उन्होंने रखा रजनी यानी रात, और रजनीश यानी लॉर्ड ऑफ द नाइट, मून, चंद्रमा। और चाचा जी को आदत थी लंबे लंबे नाम रखने की, तो उन्होंने नाम रखा था रजनीश चंद्र मोहन जैन। फिर स्कूल में यही नाम रहा। जब ओशो कॉलेज में गए सन 1951 में, तब उन्होंने अपना नाम चेंज किया, जैन उसमें से हटा दिया, और मोहन जो था उसकी प्लेस अलग कर दी। तो रजनीश मोहन चंद्र की जगह रजनीश चंद्र मोहन, यह उनका नाम रहा। 1957 में जब वे आचार्य के रूप में कॉलेज में नियुक्त हुए, प्रोफेसर को हिंदी में आचार्य बोलते हैं, तब स्वाभाविक रूप से लोग उनको आचार्य रजनीश कह के पुकारने लगे। 1971 में जब उनके बहुत से शिष्य भक्त हो गए, तब भक्तों ने उनको भगवान पुकारना शुरू कर दिया, तो भगवान श्री रजनीश उनका नाम हो गया। इसके बाद दिसंबर 88 में
गौतम बुद्ध की चेतना ने प्रवेश लिया उनकी देह में, और तब दिसंबर और जनवरी 89 में उन्होंने 2-3 बार अपना नाम चेंज किया। पहले मैत्रेय दी बुद्धा, फिर बिलवेड फ्रेंड, फिर बिलवेड बुद्धा और बिलवेड झोरवादी बुद्धा। ये 3-4 नाम 2 महीने में चेंज हुए। इसके बाद फिर उन्होंने श्री रजनीश केवल इतना नाम रखा, बाकी की सब चीज़ें हटा दी गई। वो भगवान बुद्ध थोड़े ही समय उनके शरीर में अवतरित हुए थे। उनको विदा करने के बाद केवल श्री रजनीश। फिर ओशो शब्द उन्हें प्रिय लगा और ओशो रजनीश उनका नाम हुआ। और सितंबर 89 में उन्होंने रजनीश शब्द भी हटा दिया। वो पुराना व्यक्तित्व अब पूरी तरह विदा हो रहा है, केवल ओशो। ओशो का अर्थ है ओशनिक एक्सपीरियंस, जिसको हुआ सागरी अनुभव। जैसे कोई सरिता समुद्र में समा गई तो उसका नाम, रूप, रंग, तट सब खो गए, अब वह स्वयं ही सागर हो गई। तो ठीक इसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो वह स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाती है। यह भावार्थ ओशो शब्द के पीछे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एक खास बात आज और इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगा, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि आज हमारे साथ माँ अमृत प्रिया भी हैं। माँ अमृत प्रिया के बारे में एक खास बात मैं और यहाँ चिन्हित करना चाहूँगा कि ओशो के विचारों के साथ तो वो लोगों के जीवन को प्रभावित करने का काम कर ही रहे हैं इस आश्रम के साथ जुड़ाव रखते हुए, साथ ही साथ वो गायन के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा अभिरुचि रखती हैं। और उन्होंने अभी तक कम से कम 100 से ज़्यादा गाने तो ओशो जी के जीवन के ऊपर गाए हैं, और लगभग मुझे लगता है कि 2000 से ज़्यादा कई अलग अलग संतों की वाणियों को भी स्वर दिए हैं। तो ये एक खास बात है कि जो संगीत के साथ जुड़ाव रखते हुए भी माँ अमृत प्रिया लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। माँ अमृत प्रिया, आपसे ये सवाल जानना चाहूँगा कि कहते हैं कि संगीत की जब साधना करते हैं, जो हमने आज तक कलाकारों को अभिव्यक्ति करते सुना है कि आप संगीत की साधना करते हुए भी आध्यात्म को पा सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि आप उस चीज़ को निरंतर अपने जीवन में उतारते हुए लोगों को जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इस पर आज थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या संगीत के माध्यम से भी आध्यात्म को पाया जा सकता है, और क्या उससे मेडिटेशन करके भी अपने जीवन को सुगम बनाया जा सकता है? जी, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ओशो के पास एक बार एक म्यूजिशियन आया और उसने पूछा कि मुझे ध्यान में बैठना ज़रा कठिन लगता है और म्यूज़िक में मुझे बहुत आनंद आता, समय का पता ही नहीं चलता। तो ओशो ने कहा, संगीत अपने आप में पूरा ध्यान है, अलग से ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। म्यूज़िक इज़ मेडिटेशन इटसेल्फ। तो अब 2 तरह से संगीत ध्यान में मदद करता है। एक संगीतकार जब संगीत में बैठता उसका एक ढंग है, दूसरा जो सुनते हैं हम संगीत, तो जब संगीत को सुनते हैं तो श्रवण अपने आप में एक ध्यान है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम पैसिव हो गए, और पैसिविटी जो है वही ध्यान की भूमिका है। जब तक पैसिविटी नहीं आई तब तक हम ध्यान में अपने भीतर जा ही नहीं सकते। ओशो से किसी ने एक बार पूछा कि जीवन में सर्वाधिक बचाने जैसा क्या है, तो ओशो ने कहा, तुम्हारी आत्मा और उसका संगीत। तो अपनी आत्मा को जानने के लिए ध्यान, और संगीत को जानने के लिए ध्यान के माध्यम से जो अवस्था आत्मा तक पहुंच गए, तो वहाँ आत्मा की ही आवाज़ जो है वही संगीत को कहते हैं अनाहत नाद है। मुझे लगता है माँ, मतलब इससे ज़्यादा खूबसूरत व्याख्यान मैंने संगीत को लेकर आज तक जीवन में, मतलब व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं सुना, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए भी एक बड़ी प्रभावित करने वाली, और जिसको बोलते हैं ना कि एक अपनी आंखें खोलने वाली बात है कि इस तरह से संगीत। और मैं आपकी बात से अगर मैं कहूँ तो अपने आप को सहज रूप से जोड़ भी पा रहा हूँ, क्योंकि मैं साथ ही साथ आपके जवाब के साथ विजुलाइज कर रहा था कि जब हम किसी चौकी में बैठते हैं, कहीं पर ऐसी बैठते हैं जहाँ पर मधुर संगीत चल रहा होता है, तो वो संगीत के जो शब्द हैं, जो ध्वनि है, वो निश्चित तौर पर आपको सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे शरीर में देती है। तो मैं उससे अपने आप को सहज रूप से जोड़ भी पा रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा व्याख्यान माँ आपने किया है। माँ, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि जो ये साधारण आदमी है या आम आदमी जो अपने जीवन में लग रहा है, उसको अध्यात्म की आपको क्या लगता है कि क्या आवश्यकता है अध्यात्म की? यही आवश्यकता है कि वो जान पाए कि वो साधारण नहीं है। जी, क्या बात। यही आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति असाधारण है, अद्वितीय है। तो इसको जानने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। जैसे कि हमारे शरीर को भोजन चाहिए, हृदय को प्रेम चाहिए, मन को संगीत चाहिए और भी मनोरंजन चाहिए, आत्मा को आत्मज्ञान की आवश्यकता है।
आत्मा की भूख आत्मज्ञान है, और वो इसीलिए अध्यात्म की आवश्यकता है। स्वामी जी, ओशो जी को लेकर एक बात और है कि जो समकालीन रूढ़िवादी लोग थे वो एक समय में ओशो जी के खिलाफ हो गए थे, लेकिन आज अगर हम देखें तो ये जो विचारधारा है, ये जो सोच है, वो परिवर्तित हुई है। क्या कारण मानते हैं कि ऐसा क्या कारण रहे होंगे जो लोग? कारण ये है कि 50 साल पहले जो लोग ओशो के समकालीन थे अब वो दुनिया में नहीं है। कोरोना की लहर उनको भाग के ले गई। ये रूढ़िवादी और परंपरावादी का खेल हमेशा ऐसा चलता रहता है। परंपरावादी व्यक्ति हमेशा नई चीज की खिलाफत में होता है। आप इसको ओशो से या अध्यात्म से न जोड़ के अन्य किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। दादा नाराज अपने पोते से क्योंकि पोते ने हेयर कटिंग कुछ नई स्टाइल की करा ली। जी जी जी, बिल्कुल। बेटी से नाराज है, वो नई फैशन के कपड़े पहन रही है। अब ये नया समय आया है तो नया होगा, है ना। कालांतर में ये जो बेटी या पोता हैं ये भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और 60-70 साल बाद यही कहानी वे अपने बेटे या पोते के संग अपनाएंगे। तो इस प्रकार समय बीतता जाता है। तो हमारी जो नॉर्मल टेंडेंसी है रूढ़िवादी चित्त की, वो ये है कि जो भी नई चीज़ आए उसकी खिलाफत करो, उसके पक्ष में ना रहो। लेकिन जीवन की सरिता तो हमेशा सदा आगे को बढ़ती जाती है, कोई चीज़ पीछे तो पलट के नहीं जाती। हम रिग्रेस बैक नहीं हो सकते, हमको हमेशा आगे ही प्रोग्रेस करना होता है। तो जैसे ओशो की खिलाफत हुई, अपन और अन्य संतों के जीवन में देखें, ईसा मसीह को उनके समकालीन लोगों ने कौन सी इज्जत दी? अगर उनके मन में कोई सम्मान होता तो उनको सूली पर चढ़ाते, एक अपराधी की तरह उनको मृत्यु का दंड देते। हजरत मोहम्मद को, भगवान कृष्ण को, जिनको पूर्ण अवतार कहा जाता है, पूरी जिंदगी लड़ाई ही लड़ाई में बिताई। क्यों? समकालीन लोग नाराज थे, वो उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। आज आधी दुनिया ईसाई है, आज बहुत बड़ा वर्ग मुसलमान है, बहुत बड़ा वर्ग हिंदू हो गया, भगवान कृष्ण को पूजता है। उनके ज़माने में किसी ने नहीं पूजा। तो ये कहानी सदा सदा से है और शायद आगे भी यही खेल चलेगा। जब भी कोई नई बात, मौलिक बात, ओरिजिनल बात लाई जाएगी, परंपरावादी लोग उसका विरोध करेंगे। किंतु समय बीतने पर यही लोग, वो नई बात अब पुरानी पड़ गई, अब ये उसके पुजारी बन जाएंगे, पूजने लगेंगे। स्वामी जी, एक चीज़ और मैं इसमें जानना चाहूँगा ओशो जी के जीवन को लेकर। हिंदुस्तान के साथ साथ उनके जो विचार थे, उनकी जो भावनाएं थी, जिस तरह से वो देश विदेशों में उसका प्रचार प्रसार रहा, बहुत से देशों तक दुनिया के लोगों ने उनको फॉलो किया, उनके साथ जुड़ाव रखा। हम बात करें अगर अमेरिका की, अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो उसको मूल रूप पर ये इस तरह से माना जाता है कि जो स्वतंत्रता का सम्मान करने वाले सबसे बड़े जो देश हैं उनमें से अमेरिका का नाम आता है। लेकिन जब ओशो जी यहाँ से हिंदुस्तान से जाकर उन्होंने वहाँ पर अपना आश्रम भी बनाया, रजनीशपुरम के नाम से, आई थिंक वहाँ पर उनका आश्रम भी रहा, तो ऐसे क्या कारण रहे कि वहाँ के जो अमेरिका के जो धर्मगुरु थे या जो राजनेता लोग थे, राजनीतिक लोग थे, वो उनके खिलाफ किस वजह से उनके खिलाफ हो गए? ऐसा क्या कारण मानते हैं, क्या रहा? देखिए, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, स्वतंत्रता की मूर्ति, बस ये मूर्ति तक सीमित है, एक्चुअलिटी में कहीं भी नहीं है। और मैं 3 बड़े कारण बताना चाहूँगा जिसकी वजह से धर्मगुरु और राजनेता ओशो के खिलाफ हो गए। पहली बात, आज तक ईसाइयों ने गरीब देशों में जाके गरीबों को, आदिवासियों को ईसाई बनाया है। ओशो पहले व्यक्ति थे जो एक गरीब देश से आए और एक अमीर देश के प्रतिभाशाली, सुशिक्षित सेलिब्रिटीज़ को कन्वर्ट करने लगे। तो वो तो चौंकेंगे, उनके भीतर तो आग लग जाएगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और फिर ओशो के शिष्य गेरुआ रंग के कपड़े पहनते थे, माला पहनते थे, नाम संस्कृत का या हिंदी का नाम ओशो सन्यासियों को देते थे। तो अमेरिकन्स को लगा कि ये तो हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती और चैलेंज उनके लिए हो गया। दूसरा कारण, आश्रम के लिए कम्यून शब्द का इस्तेमाल करते थे। कम्यून का ओशो का अर्थ था जिनका आपस में कम्यूनियन है, आपस में एक संवाद है, प्रेम का, भाईचारे का नाता है। तो उन लोगों के शहर को कम्यून नाम दिया गया था। उन लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि कम्युनिज्म से कुछ लेना देना है। उस समय रूस और अमेरिका 2 ही बड़ी ताकतें थीं और एक दूसरे के दुश्मन। वो लोग ऐसा प्रचार करते थे जैसे कि रूस के एजेंट यहाँ पर आकर, और गेरुआ रंग के कपड़े, लाल रंग के कपड़े, साम्यवादियों के कुछ समानता की वजह से यह दूसरा विरोध का कारण बना। और तीसरा बड़ा कारण विरोध का था, ओशो ने वहाँ के प्रजातंत्र की, विशेषकर आपने जिस चीज की चर्चा की, स्वतंत्रता का सम्मान, उसकी भी पोल खोल कर रख दी। कोई स्वतंत्रता का सम्मान नहीं है। प्रजातंत्र की बात अमेरिका के मूल निवासी, जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है,
वो उनकी जमीन थी कोलंबस के पहुंचने के पहले। उन सबको बड़ी विधिवत सभ्य तरीके से नष्ट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। यहां तक कि उन मूल निवासियों को वोट डालने का भी अधिकार नहीं है, वे अपना प्रतिनिधि भी नहीं चुन सकते। क्या खाक प्रजातंत्र है। जब ओशो ने ये सारी बातें इंटरनेशनल मीडिया के सामने उजागर की, अमेरिका के पॉलिटिशियंस और धर्मगुरु सब घबरा गए। ये 3 बड़े कारण थे। उसी में से एक विचार ऐसा था कि आमतौर पर हमने समाज के अंदर देखा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो परिवार है, समाज है, आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सभी दुखी होते हैं। लेकिन ओशो ने इसके बारे में एक नवीन धारणा देने का प्रयास किया था कि मृत्यु को दुख की बजाय उत्सव बनाने का एक वो किया जाए। इसके बारे में मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इस बारे में थोड़ा सा विचार अपने साझा करें कि इसके पीछे क्या कारण था। इसके पीछे यही कारण था कि वे बताना चाहते थे कि मृत्यु जो हमें दिख रही है वो मृत्यु होती नहीं है, केवल शरीर जो है वो डिसअपियर हो गया, वो उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन हमारे भीतर जो जीवन है वो कंटिन्यू रहता है। महाजीवन की यात्रा कंटिन्यू रहती है। तो हम एक ओशो की मान के हम शुरुआत तो करें कि दुख मनाने के बजाय हम सेलिब्रेट करें, ये याद दिलाना चाहते थे। समझो कि हम किसी मकान में रहते हैं और वो खंडहर हो गया और हमें कोई नया मकान मिल गया, तो हम क्या नए मकान में नहीं जाना पसंद करेंगे? जी। या हमारे पास कोई गाड़ी है जो कि खटारा हो गई है और हमें कोई नई कार गिफ्ट दे रहा, तो कोई पागल ही होगा कि नई कार नहीं लेगा। नई कार नहीं लेगा, बिल्कुल। तो ठीक ऐसा ही है कि हम मरे तो नहीं है, हमारे जीवन की कंटिन्यूटी है, लेकिन जैसे हम रात को सोते हैं तो छोटी सी मृत्यु तो है, और हम सुबह उठते हैं तो उसी शरीर में उठते हैं, लेकिन मृत्यु जो है उसमें हम सोए हैं तो हम एक नए शरीर में उठे हैं, छोटे फ्रेश। बस यही तो फर्क है। जो जानते हैं वो यही कहते हैं जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं, बस इतनी सी तो बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। अब सन्यास की धारणा के बारे में मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बात करें। जो पुराने सन्यास है, जो पुराना सन्यास की जो विचारधारा थी उससे किस प्रकार अलग है, और ओशो ने जो पुराने सन्यास को अनैतिक क्यों कहा था, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा आप अपनी विचार साझा करें। अनैतिक चीज वो है जिसको कि अगर सब लोग करें तो सब चीजें कोलैप्स ही हो जाएंगी। समझो चोरी है, अगर सभी चोरी करने लगे, जी बिल्कुल, जीवन कैसे चलेगा? जी जी, है ना। तो ठीक ऐसे ही अगर सभी सन्यासी हो जाएंगे तो वो जो पुराना सन्यासी जिस सब कुछ छोड़ के जा रहा था वो बचेगा कहाँ? तो जिस चीज को हम पुराना सन्यासी छोड़ के जा रहा था, समाज को, परिवार को, बच्चों को, वो संभव है क्या सबको ही कर पाए? वो नहीं कर सकते। तो अनैतिक है। इतने उसके जाने के कारण इतने बच्चे अनाथ होते, इतनी पत्नियां जीते जी विधवा का रूप लेकर जीती, तो ये संभव ही नहीं है। तो आज का नया सन्यास जो ओशो ने दिया, वो कहते हैं कि कर्म को मत छोड़ो, कर्ता भाव को छोड़ो। वहीं रहो, कर्म भी करो, लेकिन कर्ता भाव छोड़कर कर्म करो। तो ओशो का सन्यास जो है, भगवान कृष्ण ने जो फलाकांक्षा रहित जीने की कला सिखाई, जो अनासक्ति भाव में जीने की कला सिखाई, जिसको अनासक्ति कहते हैं, तो ये नया सन्यास है। ओशो ने कहा इसी संसार में रहो, ठीक ऐसे रहो जैसे जल में कमलवत, कमल को जल स्पर्श नहीं करता। ओशो जी के विचारों के साथ आज न जाने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, उनके जीवन को दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो आप इतने वर्षों से एक साथ हैं, आप क्या मानते हैं, क्या आपके बीच में भी कभी ऐसा कोई वैचारिक मतभेद होता है, और अगर होता है तो उसका सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं, और किस तरह से ये जो जीवन है आपका इतनी सुगमता से, इतनी सरलता से चलता हुआ लोगों के जीवन को भी परिवर्तित कर रहे हैं? ये आज मंत्र हमारे दर्शकों को भी साझा करिए कि जो दाम्पत्य जीवन में लोगों के अंदर ये जो चीज़ें रहती है उसको लेकर भी हम चाहेंगे कि कुछ आज साझा करें। हम एक दूसरे की भिन्नता का रिस्पेक्ट करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे इस पे? एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान, है ना। हम अपनी चाहत, अपनी पसंद, अपने रुचि रुझान दूसरे पर न थोपें। दूसरे के भीतर जो हिडन टैलेंट है, जो छुपे हुए बीज प्रतिभा के हैं, उनको विकसित होने का पूरा अवसर मिले। तो स्वयं की भी स्वतंत्रता का सम्मान और दूसरे की स्वतंत्रता का भी सम्मान। अगर ये बातें दोनों लोग समझ लेते हैं तो भाई सुखी दाम्पत्य जीवन होगा, इसके बिना नहीं हो सकता। तो 2 फैक्टर्स, लव एंड फ्रीडम। अक्सर हम केवल लव की तो चर्चा करते हैं, प्रेम की चर्चा करते हैं, लेकिन प्रेम के नाम पर एक दूसरे की स्वतंत्रता का गला घोंट देते हैं, तब हमारा प्रेम प्राण लेव हो जाता है ना। तो एक छोटे से उदाहरण से कहूँगा, खलील जिब्रान की किताब है दी प्रॉफिट, और उसमें उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से कहा है कि जैसे मंदिर के खम्भे होते हैं,
अगर खंबे बहुत निकट आ जाएं तो मंदिर की छत गिर जाएगी, और खंबे अगर दूर चले जाएं तो भी छत गिर जाएगी, मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। तो या तो हम एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि एक दूसरे पे बिल्कुल निकट आ जाते हैं, चढ़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तब भी प्रेम नहीं बचेगा। या फिर हम कहेंगे ठीक हमको कोई मतलब नहीं तुमसे, और हम दूर हटते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत से भर जाते हैं, तब भी मंदिर गिर जाता है, दोनों हालत में। तो ये जो सटल बैलेंस, एक सूक्ष्म संतुलन है प्रेम और स्वतंत्रता का, इन दोनों चीज़ों का मूल्य हमें समझना चाहिए। सिर्फ प्रेम पर्याप्त नहीं है, स्वतंत्रता का मूल्य भी साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। स्वामी जी, हम बात करें अगर हम देश की बात करें हिंदुस्तान में, तो महात्मा गांधी जो रहे उनको देश के स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा नायक माना जाता है कि महात्मा गांधी ने जो योगदान दिया उसकी वजह से भारत को आज़ादी मिली। उनके जन्म शताब्दी के ऊपर, महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के ऊपर ओशो जी ने कुछ ऐसे उनके विचार सामने आए थे जो थोड़ी सी विरोधाभास की स्थिति थी, उनके विचारों से भिन्न थे। मैं चाहूँगा उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि वो क्या उनका रहे और उसमें क्या विचारों में क्या भिन्नता थी। मुझे याद आता है 1969 में, है ना, जब महात्मा गांधी की शताब्दी मनाई जा रही थी, ओशो ने वहीं गुजरात से, पोरबंदर से उस व्याख्यान माला की शुरुआत की थी जिसका शीर्षक था अस्वीकृति में उठा हाथ, भारत, गांधी और मेरी चिंता, ये उसका टाइटल था। इसके बाद और भी 2 प्रवचन मालाएं हुई, एक का शीर्षक है गांधीवाद एक और समीक्षा, और तीसरी है देख कबीरा रोया। इन 3 किताबों में ओशो के वे विचार संकलित हैं जो उन्होंने गांधीवाद के खिलाफ बोले। देखिए, स्वतंत्रता महात्मा गांधी ने दिलाई, वो एक पक्ष है, लेकिन अब देश आगे कैसे चलाना है, आगे कैसे बढ़ाना है, वह दर्शन, वह फिलॉसफी महात्मा गांधी के पास नहीं थी। उनकी सोच पीछे देखने वाली थी। वो राम राज्य की बात कर रहे हैं कि वैसा राज्य लाएंगे, जो चीज़ जा चुकी वो जा चुकी, बीत गई सो बात गई, आगे कुछ और होगा, उससे बेहतर होगा। गांधी जी के पास वह दृष्टि नहीं थी। वे चाहते थे बस 4वीं क्लास तक, प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा सबको मिल जाए, तकली काटना सीख जाओ, चरखा चलाना सीख जाओ, दैट इज़ द फाइनल ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई कपड़े की फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी टेक्निकल साइंटिफिक एवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। उनकी सारी सोच हमें शायद आदिवासी जैसे हम पहले हुआ करते थे वैसी बनाने की तरफ ले जा रही थी। ओशो ने उसका सख्त विरोध किया। ओशो साइंस के पक्ष में, टेक्नोलॉजी के पक्ष में, ठीक है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे तो उसको फिर और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम पीछे को लौट जाएं। महात्मा गांधी की सोच हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं बल्कि रिग्रेसिव थी, और अच्छा हुआ ओशो ने उस समय जो वैचारिक आंधी लाए गांधी के खिलाफ में, बहुत सारे गांधीवादियों की आंखें खुली। आपको शायद पता ना हो, 2 किताबें ओशो की सर्वाधिक जो बिकी हैं उस समय, एक यही है अस्वीकृति में उठा हाथ, भारत, गांधी और मेरी चिंता, और एक दूसरी किताब है समाजवाद से सावधान। यद्यपि अध्यात्म से संबंधित नहीं है ये किताबें, लेकिन ओशो की क्रिस्टल क्लियर सोच, एक पेनिट्रेटिंग इनसाइट भविष्य के लिए क्या होना चाहिए, वो उन्होंने दी। 2 पहलू हैं जीवन के, प्रेम और विवाह। लोगों के मन में लेकर इसको भी रहती है कि प्रेम के सही मायने क्या है, और विवाह जो है, विवाह को लेकर भी तरह तरह के विचार लोगों के मन में रहते हैं कि क्या है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर भी आप थोड़े से विचार साझा करें कि ओशो का प्रेम को लेकर और विवाह को लेकर क्या संदेश रहे, क्या विचार है। मैं चाहूँगा वो भी आप साझा करें आज। ओशो कहते हैं कि प्रेम से विवाह निकले, विवाह से प्रेम नहीं। जैसे कि बैलगाड़ी है, उसमें बैल अगर पीछे है तो गाड़ी कोई यात्रा नहीं कर सकती, तो बैल को आगे होना चाहिए। तो ठीक ऐसे ही प्रेम पहले हो और बाद में विवाह उसका परिणाम हो, तो जीवन सही चल सकता है। माँ, प्रेम और विवाह की बात हुई तो हम बात करते हैं, ओशो जी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी, उसको लेकर भी कुछ अपना विचार साझा किए थे। मैं चाहूँगा वो भी आप इस पे साझा करें ज़रूर। जनसंख्या विस्फोट के बारे में ओशो ने आज से 50 साल पहले आगाह किया था, चेतावनी दी थी कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। इसके दुष्परिणाम आज हम भोग रहे हैं कि ओवर पॉपुलेशन हो गई। तब से, जब से उन्होंने आगाह किया था, अब आज 3 गुनी अधिक जनसंख्या हो गई। तो जनसंख्या के बढ़ने से जो भौतिक समस्या है कि रोटी कपड़ा मकान, वो तो एक दिन वैज्ञानिक सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक समस्या है उसका कोई समाधान नहीं है।
आध्यात्मिक समस्या ये है कि जो स्पेस होनी चाहिए वो स्पेस बाधित हो गई है ओवर पॉपुलेशन के कारण। उस स्पेस को क्रिएट नहीं कर सकते हम। तो ये समस्या है और इसीलिए इतनी विक्षिप्तता, इतनी बेचैनी, इतना पागलपन बढ़ता जा रहा है दिनों दिन और इतनी अशांति घटित होती जा रही है। एक ऐसी बात भी निकल कर आती है कि ओशो जी वास्तव में क्या आस्तिक थे या नास्तिक थे, क्योंकि उनका एक ऐसी धारणा थी जो उन्होंने कहा था कि जो धर्म का या ईश्वर का जो जन्म हुआ है वो इंसान के डर की वजह से हुआ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वास्तविक तौर पर जो ओशो जी थे वो उनको वो मतलब ईश्वर की प्रतिरूप में मानते हुए आस्तिक थे या उसके विपरीत बिल्कुल नास्तिक थे, या क्या एक धारणा उनके मन की थी, उसको विचारों को आप जरूर करें। सामान्यतः हम जो अर्थ लेते हैं आस्तिक का मतलब जो ईश्वर के होने में विश्वास करता है, और नास्तिक का मतलब जो विश्वास करता है न होने में। हैं दोनों विश्वासी, दोनों अंधविश्वासी, दोनों जी, ना ये जानता है ना वो जानता है। ओशो कहते हैं ना मैं आस्तिक हूँ ना मैं नास्तिक हूँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ, अज्ञेयवादी। मैं कोई चीज़ नहीं जानता, इस बात को मैं स्वीकारूँ। यहाँ से खोज और जिज्ञासा शुरू होती है, मैं स्वयं पता लगाऊँ। विश्वास करने की ज़रूरत क्या है? तो नास्तिक ने एक विश्वास कर लिया है कि अध्यात्म व्यर्थ है, स्वर्ग नरक ईश्वर सब बकवास है, और ऐसा मान के वो बैठ गया। आस्तिक ने भरोसा कर लिया कि किताबों में जो लिखा है वो सब सही है, मैं धार्मिक हूँ, मैं आस्तिक हूँ, इसमें भरोसा करता हूँ, और वो भी बैठ गया। परमात्मा तक कोई नहीं पहुँचा, ना आस्तिक ना नास्तिक। एक छोटी सी घटना मैं कहता हूँ भगवान बुद्ध के जीवन में घटी। सुबह सुबह कोई व्यक्ति आया और उसने पूछा कि क्या ईश्वर है? उसने जिस ढंग से पूछा था वो बुद्ध से हाँ कहलवाना चाह रहा था। बुद्ध ने उत्तर दिया नहीं। दोपहर को कोई अन्य व्यक्ति आया और उसने पूछा क्या ईश्वर नहीं है? बुद्ध ने कहा है। शाम को एक तीसरा व्यक्ति आया और वो बोला कि प्रभु आप बताएं ईश्वर है या नहीं, मैं नहीं जानता हूं। उसकी बात सुनकर बुद्ध चुप रह गए। वह व्यक्ति भी 2 मिनट चुप बैठा रहा और फिर धन्यवाद देके विदा हुआ। बुद्ध का शिष्य आनंद जो दिन भर उनके साथ रहता था, रात को उसने सोने के समय बुद्ध को पकड़ा और कहा कि हद हो गई, मैंने तीनों उत्तर सुने जी। एक से आपने कहा है, एक से कहा नहीं है, और तीसरे में आपने उत्तर ही नहीं दिया, आप मौन रह गए, निरुत्तर। मामला क्या है? बुद्ध ने कहा तीनों के पीछे मेरी मनसा, मेरा इंटेंशन एक ही है। जो व्यक्ति मुझसे सील मोहर लगवाना चाहता था अपनी आस्तिकता पे कि ईश्वर है, मैंने उसको इनकार कर दिया ताकि वो खोजबीन करे। दूसरा जो मेरी सील मोहर लगवाना चाहता था कि ईश्वर नहीं है, नास्तिकता सही है, मैंने उसको भी बेचैन कर दिया, एक खोज तुम स्वयं तलाश करो। और तीसरा उसकी कोई पकड़ नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। यदि मैं कुछ भी कहता हाँ या ना तो मेरी बात को पकड़ लेता। तो मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, मैं मौन रह गया ताकि वह अपनी जिज्ञासावश आगे बढ़े और खोजबीन करे। तो तीनों के पीछे मेरा इरादा एक ही है कि व्यक्ति जिज्ञासु बने, स्वयं खोज करे सत्य की, वह महत्वपूर्ण है। तो ओशो ना आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं हमारे तथाकथित अर्थों में, और एग्नोस्टिक हैं, अज्ञेयवादी हैं, और ऐसा ही हम सबको होना चाहिए। स्वामी जी, हम बात करें, अगर ओशो ने काफ़ी सारी किताबें लिखी तो उन्होंने साम्यवाद और समाजवाद को लेकर भी कई किताबें लिखी। बाद में उन्होंने स्वयं कम्यून बनाया, तो क्या इसमें कुछ विरोधाभास की स्थिति नहीं लगती? देखिए, ओशो ने जिस चीज़ का विरोध किया है वो ऐसा है कि कोई महिला 6 महीने की प्रेग्नेंट है और प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए, ऐसा कुछ कार्ल मार्क्स का साम्यवाद। गरीब देश जिनके पास संपत्ति ही नहीं थी वे साम्यवादी हो गए। कुछ बांटने को ही नहीं था, बटेगी क्या, गरीबी ही बट जाएगी। 10-5 अमीर आदमी थे, वो भी गरीब हो जाएंगे, पूरा देश गरीब का ही गरीब रहेगा। तो ओशो ने समाजवाद से सावधान में यह बात बताई है कि एक और साम्यवाद हो सकता है, जो फुल टर्म डिलीवरी जिसको हम कहें, है ना। जब समाज संपन्न हो जाए और धन इतना ज़्यादा हो जाए कि धन की कोई वैल्यू ना बचे। याद रखिए, वैल्यू तभी तक है जब वो कम मात्रा में है। हवा मुफ्त उपलब्ध है, हम हवा को पकड़ पकड़ के नहीं रखते, आप भी सांस लेते, मैं भी सांस लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। पानी निःशुल्क उपलब्ध है क्योंकि बहुत है। ठीक ऐसा ही धन संपत्ति भी हो सकती है। विज्ञान का सही टेक्नोलॉजी का विकास होता जाए, समाज बहुत संपन्न हो जाए,
धन को पकड़ने वाला फिर पागल ही कहलाएगा। सब लोग खुशी खुशी धन को शेयर करना चाहेंगे, बांटना चाहेंगे। हमारे पास जो अतिशय होती, ज़रूरत से ज़्यादा होती, हम शेयर करते हैं, तब एक रियल साम्यवाद आएगा। दूसरी बात आपने पूछी कम्यून के बारे में, जैसा मैं पहले भी कह चुका कि कम्यून का मतलब वहाँ पर कम्युनिज्म से नहीं है, हाँ, लेकिन कम्यून में वो जो सुपीरियर साम्यवाद होना चाहिए वो वहाँ पर हुआ। और इसके मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल आपको बता दूँ तो आपको समझ में आए कि कितनी रिचनेस बढ़ सकती है। समझो 5000 लोग वहाँ रहते थे, लगभग 2500 महिलाएं थीं। सारी महिलाओं ने अपने सारे आभूषण एक जगह रख दिए। अब किसी की पर्सनल उस पर बपौती नहीं है, और जिसको जो यूज़ करना हो आके ले जाओ, पहनो, 4 दिन वापस कर जाओ, रख जाओ। इतना बड़ा भंडार, इतने सारे आभूषण, हर स्त्री अपनी पसंद के आभूषण उसमें से चुन सकती है। 4-6 दिन जब तक पहनना है पहनो, फिर वापस रख जाओ। अब ये कम्यून की संपदा, इस व्यक्तिगत संपदा नहीं, और सबने खुशी खुशी दी, किसी से मांगी नहीं गई है, छीनी नहीं गई है। उन लोगों ने खुद ही तय किया है कि हम लोग सब आपस में शेयर कर सकते हैं। तो कितनी रिचनेस बढ़ गई। इतना विशाल भंडार एक महिला के पास तो नहीं हो सकता था, संभव नहीं है ना। और सामूहिक संपत्ति हो गई। तो हर चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो हम खुद ही शेयर करने में आनंदित होते हैं। तो ओशो इस कम्युनिज्म के पक्ष में थे। तो युवा पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो वो अवसाद से ग्रस्त लगती है, तनाव से, चिंता से, अनिद्रा से। तो इस तरह के माहौल में आप क्या मानते हैं कि जो ओशो जी के विचार हैं, उन विचारों में इस तरह की परेशानियों का जो युवा पीढ़ी है, जिन्होंने आगे चलकर देश का प्रतिनिधित्व करना है, सभी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना है, क्या मानते हैं कि ओशो जी के पास इस चीज़ का क्या निदान है? ओशो की एक अद्भुत किताब है शिक्षा में क्रांति, एक दूसरी किताब है सम्यक शिक्षा। इन किताबों में वो प्रवचन संकलित हैं जब ओशो स्वयं प्रोफेसर थे विश्वविद्यालय में, उस समय उन्होंने विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में दिए हैं। शिक्षा का बुनियादी ढांचा बदलना होगा। हमारी वर्तमान शिक्षा हमको तुलना सिखाती है, कंपैरिजन सिखाती है। इस कंपैरिजन से फिर कंपटीशन शुरू होता है, प्रतिस्पर्धा शुरू होती है, ईर्ष्या और जलन शुरू होती है, गला घोंट, कंपटीशन। निश्चित रूप से इससे चिंता ही पैदा होगी, विषाद पैदा होगा, नींद उड़ जाएगी, चैन की बंसी नहीं बज सकती। और वही सब आप देख रहे हैं हो रहा है। जैसे जैसे शिक्षा फैलती जा रही है, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय फैलते जा रहे हैं, आदमी अधिक से अधिक चिंताग्रस्त होता जा रहा है, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है। अब तो स्कूल के स्टूडेंट्स भी सुसाइड करने लगे। ये घटना पहले नहीं घटती थी। कितना प्रेशर उनके ऊपर पड़ा हुआ है। तो हमने ही इसके बीज बोए हैं, अब उसकी फसल आ गई। चूंकि पिछले 50-60 साल में तेजी से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, अब ये कांटे ही कांटे सब तरफ उगाए हैं, ये हमने ही इसके बीज बोए हैं। तो ओशो की बात हमें समझनी होगी। ओशो कह रहे हैं तुलना रहित व्यक्ति का जीवन हो। हर व्यक्ति के भीतर अपनी हिडन टैलेंट है, वह उनको विकसित करने में अपना समय व्यतीत करे, तब उसके जीवन में एक संतोष होगा, आनंद होगा, तृप्ति होगी। आज आपसे मैं बेहद आदरपूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा कि आज जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपने 100 से अधिक गीत जो हैं ओशो जी के लिए गाए हैं और न जाने कितने संतों के जो शब्दों को वाणी दी है। मैं चाहूँगा कि आज हमें इस अवसर पर एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आज कुछ 2 बोल या 2 लाइनें आज हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाएं। तो हमें भी एक ऐसा आज अवसर मिला तो हम चाहेंगे इस अवसर को ना जाने दें। तो मैं ऐसा अनुरोध करूँगा कि अगर आप कुछ 2 लाइनें जो आपको लगता है ओशो जी के बारे में, जिसके बारे में आप गुनगुनाना चाहें। बहुत पहले ये गीत स्वामी जी ने जो लिखा था वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, इसको गाती हूँ। ध्यान की मदिरा में ओशो ने पिलाई है, ध्यान की मदिरा में ओशो ने पिलाई है। क्या जब मस्ती मेरी जिंदगी पे छाई है, ध्यान की मदिरा में ओशो ने पिलाई है। क्या बात है अमृत प्रिया, इतनी मधुर ध्वनि के साथ इतने खूबसूरत शब्दों का जो तालमेल बनाकर आज आपने ये किया। मुझे लगता है कि सीधा दिल को छूने वाले शब्दों के साथ आपने ऐसी मधुर, लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये सेशन चलते रहना चाहिए। तो आज हमारे साथ इस साक्षात्कार में
स्वयं मौजूद थे स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, जो श्री रजनीश ओशो जी के अनुज भ्राता हैं, और उनकी जीवन संगिनी माँ अमृत प्रिया जी। तो आज हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से रजनीश ओशो जी के जो विचारों लगातार इतने 50, 60, 70 सालों से निरंतर लोगों के जीवन को प्रभावित करते आ रहे हैं, आज भी किस खूबसूरती के साथ स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, माँ अमृत प्रिया जी, जो सोनीपत जिले के दीपालपुर गांव के अंदर श्री रजनीश ध्यान मंदिर के नाम से जो आश्रम को संचालित कर रहे हैं, आप भी आ सकते हैं। उनके विचारों के इस जो जगह है, इन विचारों को लेने के लिए इस आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए स्वामी शैलेंद्र सरस्वती और माँ अमृत प्रिया के साथ जुड़ाव रखें। आपके लिए भी मंगल कामना करते हैं कि इसी तरह से रजनीश ओशो जी के विचारों ने जो निरंतर इतने सालों से लोगों के जीवन को सकारात्मक तौर पर दिशा और दशा देने का काम किया है, आप लोग भी इन विचारों को अपनाएंगे और अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत और सुगम बनाएंगे। आने वाले कार्यक्रम में फिर एक बार मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सादर प्रणाम।